रॉकी, रॉकी, तेरे लिए कुछ कपड़े लाया हूं। रॉकी, इतनी भी क्या गहरी नींद में सोया है कि दरवाजा खटखटाने की आवाज नहीं आ रही? जल्दी चल यार, मैं अपना दरवाजा अंदर से बंद कर आई हूँ। अगर किसी ने खटखटा दिया ना तो सारी पोल खुल जाएगी कि मैं तेरी रात को अपने कमरे में क्यों ना हूँ। चलो जल्दी। क्या हुआ भाई, कोई टेंशन है क्या? यार कब से नॉक कर रहा हूँ, दरवाजा नहीं खोल रहा। सुबह हॉस्पिटल भी होके आया था, कहीं बीमार ना हो गया। क्या बात कर रहे हो? देख, यार अंदर से कुंडी लगी हुई है, डुप्लीकेट कीज से भी नहीं खुलेगी। दरवाजा तोड़ दे। ऐसे क्या दिख रहा है? तेरे पास बेटर ऑप्शन है? नहीं ना? चल, ऑन द काउंट ऑफ 3, 1 2 3। यहाँ तो कोई भी नहीं है। पर फिर दरवाजा अंदर से कैसे लॉक हो सकता है? भाई खिड़की खुली हुई है, यहाँ से तो नहीं निकल गया? अरे सेठ, जब दरवाजा है तो खिड़की से क्यों जाएगा? भाई डोर अंदर से बंद है, अंदर कोई नहीं है तो कहाँ गया वो? ओए, तू यहाँ कैसे आया? मैं तो बाथरूम से आया, आप लोग अंदर कैसे आए? हम लोग अंदर कैसे आए? सिड बताएगा? बता सिड, हम लोग अंदर कैसे आए? मैं क्यों बताऊं? तुम बताओ ना, तुमने बोला दरवाजा तोड़ने के लिए। वाह, तो आप लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया, क्यों? अब और क्या करता मैं? पता है कितनी देर से नॉक कर रहा था, कितनी आवाजें दी मैंने, तूने जवाब ही नहीं दिया। मैं घबरा गया था, मुझे लगा कहीं तुझे कुछ होना गया हो, तबीयत ना खराब हो गई हो तेरी। हाँ, तू हॉस्पिटल से भी आया था ना। तो मतलब दरवाजा तोड़ दोगे? हाँ सॉरी, पर तुझे भी तो जवाब देना चाहिए था ना। तूने क्यों नहीं दिया जवाब? और इतनी देर बाथरूम में कौन लगाता है? हे बजरंग बली, अब इंसान चैन से इस घर में नहा भी नहीं सकता। वाह वाह वाह। एक काम करो, मेरा जो बोरिया बिस्तर और गद्दा है ना वो किचन में डाल दो, आंखों के सामने रहूंगा, कम से कम घर के दरवाजे तो सलामत रहेंगे। बोल दिया ना सॉरी, अब क्या कान पकड़ूं? कुछ लाया था तेरे लिए, देख ये सब मेरे कपड़े हैं, मैंने हार्डली 2-3 बार पहने, मेरे फेवरेट्स हुआ करते थे, तुझे पसंद आए तो रख लेना। थैंक्स यू। वैसे भी ना मेरे कपड़े बहुत पुराने हो गए थे। अब देख के रहे हो, पहन के दिखाऊं क्या? जाओ सोने दो मुझे, बहुत नींद आ रही है, थक गया हूं। हाँ, सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट। हे माता रानी, इस रोज रोज की भागदौड़ से ना मैं जरूर एक दिन दिल की मरीज बन जाऊंगी, और उसके क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में, हार्ट अटैक, उससे मर जाऊंगी। पागल मत बन फालतू। तू इस घर में सिर्फ एक मकसद से आई है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। बस कल एक बार विशाल से सारा सच उगलवा लूं, उसके बाद कनिका आंटी से पूछूंगी कि उन्होंने हमारे साथ एक घिनौना खेल क्यों खेला। नहीं, मैंने तो किसी को यहाँ नहीं भेजा। सर, कौन से 2 लड़कों की बात कर रहे हैं? अरे वो 2 लड़के जो कल रात में यहाँ पे थे, और तुमने नहीं भेजा तो फिर किसने भेजा था? क्यों आए थे यहाँ पे? कौन है वो लोग? सर, आपने जरूर कोई सपना देखा होगा। कल आप हॉस्पिटल में नशे में आए थे, और ये सारी बोतल्स देखकर तो पता चल रहा है कि आपने पिछली रात भी बहुत पिया है। मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है, वो दोनों लड़के कल रात में यहीं पर थे। पर अगर इसने नहीं भेजा तो फिर किसने भेजा? कौन है वो लोग? क्यों आए थे? कौन हो तुम लोग? मुझे नर्स ने अभी बताया कि उसने नहीं भेजा था तुम लोगों को यहाँ पर। क्यों आए हो यहाँ?
रात तो तुमने अपने सारे गुनाह अपने मुंह से कबूल किए थे और ये वीडियो है उसका सबूत। देख कितने सारे पैसे मिले मुझे। कुछ लोगों को पसंद नहीं था फालतू का क्रिकेट खेलना, तो मैंने उनसे पैसे ले लिए और फालतू का क्रिकेट करियर बर्बाद कर दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो मुझे बता दो कि तुमने ये सब किसके कहने पर किया और मैं तुम्हें बख्श दूं, या फिर अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी बर्बाद होते हुए देखो। तब सारे मीडिया वाले वीडियो अपने चैनलों पर चलाएंगे। ऐसे फालतू की चलवाई थी, उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। कौन हो तुम? तुम्हें फालतू ने भेजा है ना? यही समझ लो। फालतू से। तो बताइए विशाल जी, क्या चाहते हैं आप? अपने पीछे खड़े आदमी का नाम बताना या इस एक वीडियो के जरिए अपना नाम, अपनी जिंदगी भर की कमाई, इज्जत और आगे का भविष्य सब गंवाना चाहते हैं? आज मैं यहाँ सिर्फ सच और सच सुनने आई। थारा एक झूठ थारी जिंदगी वैसे ही बर्बाद कर देगा जैसे थैने मारी जिंदगी बर्बाद की थी। देखो तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा। तुम्हें सच सुनना है ना तो मैं तुम्हें सारा सच बताऊंगा, पर प्लीज ये वीडियो किसी को मत भेज देना वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। फालतू ये सब मैंने सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए किया था। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, वरना तुम खुद सोचो मेरी कोई तुमसे पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है। और ये पैसे तुम्हें कनिका आंटी ने दिए थे, है ना? बोलो। नहीं, कनिका मैम नहीं, तुम्हारा करियर बर्बाद करने वाला इंसान अयान मित्तल है। तुम्हें सबको ये बताना है कि ये सब तुमसे किसी और ने नहीं बल्कि अयान मित्तल ने करवाया है। बकवास, सब झूठ है। देखो सच बोल दो वरना एक बटन दबा करना ही वीडियो में सारी मीडिया वालों तक पहुंचा दूंगी। फालतू मेरा सारा करियर सारा फ्यूचर तुम्हारे हाथों में है। अब ऐसी सिचुएशन में मैं तुमसे झूठ बोल सकता हूं क्या? कनिका मैम तो सिर्फ अयान की हेल्प कर रही थी क्योंकि वो उनका दामाद है। बाकी तुम्हारा क्रिकेट का करियर खत्म करने वाला इंसान अयान है, इसीलिए तो वो मेरे को यहाँ पर लेकर आया था ये सब नाटक करने को कहा, वरना खुद सोचो मैं तो तुम्हें पहले से जानता भी नहीं था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मार्ट्स हमारे को क्रिकेट से दूर क्यों करेंगे? वही तो हमारे को क्रिकेट खेलना सिखा रहे थे। वो सब शुरू की बात थी फालतू, जब वो तुम्हें क्रिकेटर बनाना चाहता था। फिर उसके बाद में तुमने उसकी कितनी बेइज्जती की। छह लोगों से एक ही मिलती है, हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी करना बंद कर दो। हमारी छोरी का पीछा छोड़ दो, उसकी जिंदगी को नरक ना करो और जाओ। फिर उसका एक्सीडेंट हो गया और फिर उसके बाद तुमने सबके सामने ये दिखाया कि कैसे तुमने उसका इस्तेमाल करके उसको फेंक दिया। वो अयान मित्तल से इतनी मुश्किल से पीछा छुड़ाया ना मैंने, वो तो चिपक ही गया था। उसका ईगो हर्ट हो गया और तुम नहीं जानती इन बड़े लोगों को, इनका अगर एक बारी ईगो हर्ट हो जाए ना तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, जैसे अयान गया। लेकिन मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं? थे तो हो ही नंबर 1 के मक्कार। कोई सबूत है इस बात का जो थे कह रहे हो? मुझे पता था तुम मेरी बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करोगी, पर मेरे पास एक सबूत है अपना सच साबित करने के लिए। अभी दिखाता हूं। ये बैंक का मैसेज है, देखो इसमें कहां से पैसे मेरे अकाउंट में आए हैं। देखो किसका नाम लिखा है, पढ़ो। अयान मित्तल। अब ये बैंक का मैसेज तो झूठ नहीं बोलेगा ना फालतू।
देखो, तुम्हें मुझसे सच जानना था, मैंने तुम्हें सच बता दिया। अब तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, तुम्हारी मर्जी। फालतू तुम्हें क्रिकेट की जरूरत हो ना हो, लेकिन क्रिकेट को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी जरूरत है। वादा करो मुझसे कि तुम फालतू से अनमोल बनकर दिखाओगी, अनमोल बनकर दिखाओगी, अनमोल बनकर दिखाओगी। वेलकम टू मुंबई। यहाँ लोग दूर दूर से अपने सपनों की पोटलियां लेके आते हैं, लेकिन सपने सच सिर्फ उनके होते हैं जिनमें लड़ने की ताकत और सीखने का जज्बा होता है। तुम्हें भी उन्हीं में से एक बनना है। कनिका आंटी, प्लीज फालतू को उसके हिस्से का वाजिब मौका दे दीजिए। वो बहुत अच्छी क्रिकेटर है। तुम्हारा करियर बर्बाद करने वाला इंसान अयान मित्तल है। सब कैसे कर सकते हैं हमारे साथ ऐसा? कैसे? थारे को हमारे सवालों का जवाब देना होगा मास्टर। बताना पड़ेगा कि मैंने ऐसा भी क्या कर दिया था थारे साथ जो तेने हमारे साथ ये सब किया। कनिका आंटी और उस विशाल के साथ मिलकर हमारे खिलाफ इतना गंदा षड्यंत्र रचा। सब बताना होगा। सारे सवालों के जवाब दूंगी मैं तुम्हारे से। अरे फालतू गिर कैसे गई? अरे ध्यान कहाँ है तेरा? देख हाथों से खून भी निकल रहा है। कुछ ना हुआ है मन्ने, मैं ठीक। खा ठीक है तू, ऐसे ही दौड़ती हुई निकल गई वहां से। पता है हम कितने परेशान हो गए थे। फालतू शांत हो जा प्लीज, दिमाग ठंडा कर। हाँ ये सही कह रहा है, तू पहले संभाल अपने आप को। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तुम्हारे को उन तीनों लड़कियों से बात करनी होगी जिन्होंने हमारे खिलाफ एक गंदा षड्यंत्र रचा। उनसे पूछना होगा कहीं उस विशाल की तरह मार्ट साहब ने उनको भी तो पैसे ना खिलाए थे। अब तक तो उस विशाल ने कनिका आंटी को फोन करके अस्पताल का सारा गाना गा दिया होगा। मार्ट साहब को भी पता चल ही गया होगा कि हमारे को सच पता चल गया। इससे पहले कि वो लोग सावधान हो जाएं, हमें उन तक पहुंचना होगा। है लोग उन पर नजर रखो और उनसे मिलने का कोई तरीका निकालो, वो भी जल्द से जल्द। और वैसे भी अयान को फंसाने का प्लान आपका था ना, तो प्रॉब्लम क्या है? आगे भी अगर बात उठेगी तो मैं उसी का नाम लूंगा। आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका नाम कभी नहीं आएगा। आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कनिका की पावर और पोजीशन को तुम नहीं जानते हो विशाल। अगर इस खेल में किसी का भारी नुकसान होगा तो वो तुम्हारा होगा। खेल तो मैं अब समझ रहा हूं, मुझे फंसाकर आप खुद सेफ होना चाह रही हैं ना, पर मेरी एक बात समझ लीजिए, अगर मैं डूबा ना तो सबको साथ लेकर डूबूंगा। वो क्या है ना कि अभी आप मुझे नहीं जानती हैं अच्छे से कनिका मैडम। सब बिगड़ गया। वो फालतू इतनी आसानी से ये बात डाइजेस्ट नहीं करेगी। अगर उसने आयान को कन्फ्रंट कर लिया तो आयान तो साफ मना कर देगा। वो तू काम डाउन, तू बैठ उधर, तू इधर बैठ इधर। पानी पी। काम डाउन तनु, काम डाउन। मेरी लाइफ खराब हो जाएगी। वो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जिससे भी प्यार करती हूँ वो मुझे क्यों छोड़कर चला जाता है? पहले डैड मुझे छोड़कर चले गए, अब अयान मुझे छोड़कर चला जाएगा और एक दिन
भी मुझे छोड़कर चली जाएंगी। मैं अकेली रह जाऊंगी मॉम। मैं अकेले नहीं मरना चाहती हूँ। मैं मॉम अकेले नहीं मरना चाहती हूँ। कुछ नहीं हो। कोई तुझे छोड़कर नहीं जाएगा, ना मैं ना आयान। तनु, अभी भी बात हमारे हाथ से निकली नहीं है। मैंने तुझे वो फाइल दिखाई थी ना, उसमें साफ साफ लिखा है कि विशाल के अकाउंट में जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो आयान के अकाउंट से हुए हैं। वो अकाउंट जो है तो आयान, लेकिन उसे जेएम मार्ट कलेक्टिवली अपने वेंडर्स के साथ डीलिंग्स के लिए यूज करता है। तो अगर आयान इनकार भी कर दे तो सारे सबूत तो उसके खिलाफ ही बोलेंगे ना। लेकिन मॉम इस वीकेंड हम फार्म हाउस जाने वाले हैं। अगर फालतू ने यहाँ पर आकर कोई सीन क्रिएट कर दिया तो आयान साथ नहीं जाएगा। और विशाल ने पता नहीं नशे की हालत में क्या क्या बोला होगा। अगर आप फंस गए तो कनिका मैम तो सिर्फ अयान की हेल्प कर रही थी क्योंकि वो उनका दामाद है। बाकी तुम्हारा क्रिकेट का करियर खत्म करने वाला इंसान अयान है। बाप रे, कितना सारा सामान लेके आया बेटा। ये सारी सब्जियां हमारी खेत की है दादी। हर साल की तरह इस साल भी हमारी खेत का पहला खेत आपके घर के लिए आया है। इतनी सारी सब्जियां देखकर ना मुझे टेंशन हो रही है। देखो ना, सारी हरी है। अगर टाइम पे नहीं बनाए तो खराब हो जाएगी। मैं एक काम करती हूँ, रॉकी को बुलाती हूँ, वही इसका सही इंतजाम करेगा, है ना? हाँ, पर रॉकी है कहाँ? अरे को हमारे पति के बारे में जानना था ना, आ गए, साक्षात दर्शन कर लो। हे माता रानी, अब ये डॉक्टर साहब यहाँ के कर रहे हैं। अब कौन सी नई परीक्षा ले रहे हो हमारी? अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए। मैं सोच ही रही थी कि इस बार तुम लोग होली पे नहीं आए। अब आ ही गए हो तो अयान को भी मिलके जाना। पिछली बार बिजी था ना तो मिल नहीं पाए थे। अयान, देख बेटा, अजीत आया है। हे भगवान, अगर मार्ट साहब ने डॉक्टर साहब को देख लिया तो पुरानी बातें जो दब गई थी वो वापस सामने आ जाएंगी। अमर जी, ये लेके जाइए। अरे संभल के। अरे मैं देखता हूँ। जी दादी, बुलाया आपने? पिछली बार अपने पापा के साथ आया था पर तू बिजी था ना, इसलिए मिल नहीं पाया। कहीं भैंस पानी में। तो मैंने सोचा आज तुम दोनों को मिला ही दो। ये हमारे पुराने मैनेजर साहब का बेटा है अजीत, डॉक्टर बन गया है। और देखो ना, मैनेजर साहब ने कितनी सारी ताजी सब्जियां भेज दी हमारे लिए। अरे वाह, थैंक यू अजीत, या कहूँ डॉक्टर अजीत। कल रात हमारा ब्याह हो चुका है, और ये जो सिंदूर हमारी मांग में है ना, हमारे पति का है, हमारे पति का है। तुम चल क्या रहा है? क्या कर रहा है इधर? छुप छुप के सबकी बातें सुन रहा है तू? चल अंदर, चल इधर आओ, अब संभालो इसे। अरे रॉकी, अब आ रहा है तू? कहाँ भटकते रहता है पूरे दिन? देख, इतनी सारी अच्छी हरी ताजी सब्जियां आई है। अब तुझे इनके साथ कुछ ऐसा कमाल करना है कि एक भी सब्जी फेंकी न जाए। अजीत बेटा, इससे मिलो, ये है रॉकी, हमारा कुक। ना अच्छा खाना बनाता है कि इसका कोई जवाब ही नहीं। लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। अच्छा जी, देखा होगा, पर मैंने आपको कहीं ना देखा। अमर जी, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, लाओ, आपकी बस की ना अकेले। अजीत, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। 2 मिनट मेरे साथ आओ। चलिए। मार्ट साहब ने अब की बात करनी है इनसे? अभी भी कुछ रह गया है क्या करने के लिए?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।